अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो मौसम के हाल चल रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहा है खुशगवार मौसम। हवा चल रही है बहुत तेज़ और उसकी वजह से आई हुई है आंधी। आपको मतलब जो है माहौल वो एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा होगा और दूर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्डिंग्स एकदम ही धुंधली हो चुकी हैं। बाकी मेरे पौधे माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। पानी तो मैंने सुबह ही दे दिया था और ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें, इसमें एक ये नया निकला है और एक ये नया निकला है से माशाल्लाह। शाम में अराउंड 5-6 बजे के करीब हुई थी बहुत तेज़ बारिश सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हुई पर तेज़ हुई। तो सोहा खूब नहाई। उसके बाद समीर आ गया था ऑफिस से 7 बजे एंड देन हमें थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी थी तो हम एज़ यूजुअली आ गए हैं अपने गुलशन वाले इम्तियाज़ मेगा। उसके बाद जी सोहा ने बोला मुझे KFC खाना है, तो उसने बोला मुझे जाके खाना है। जबकि अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्रोज़ बनाया था घर में, आप लोग को बताया होगा, पर उनको खाना था तो हम उनको ले गए। बेसिकली उसको KFC सिर्फ प्ले एरिया के लिए जाना होता है, जो कि मैं यहाँ बैठ के चौकीदारी कर रही हूँ। सामने वो खेल रही हैं एंड देन जी यहाँ आ गया सोहा का ब्रोस्ट एंड बर्गर। तो वो अपनी मील एंजॉय कर रही थी। इन दोनों का मूड था ये खाने का, मेरा मूड था बीफ बोटी रोल खाने का। तो हमने रास्ते से ले लिया था और इन लोगों के लिए KFC था। लग चुका है जी दूसरा दिन और आज है फ्राइडे। और कल रात जब हम आए वापस घर तो हमारे बराबर वाली आंटी, उनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत ख़राब चली थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। वो ब्रेस्ट कैंसर पूरे उनके लंग्स में स्प्रेड हो गया था और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा पेन में थी आंटी। मिलके भी आई थी मैं उनसे जब वो हॉस्पिटल से आई थी ना, तो मशीनों पे ही थी और बस सांस भी नहीं ले पा रही थी। बहुत ज़्यादा ही अजियत में थी। अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की। जब इतनी फैमिली में कोई इतना बीमार होता है ना, तो मेंटली फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, मुझे लगता है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। हर कोई प्रिपेयर हो जाता है जब पता होता है ना। और फिर डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अब ये मतलब बिल्कुल बची नहीं, आप इनको घर ले जाएं। घर लेकर आए थे, 1-2 दिन रखा भी, फिर दोबारा उनकी तबीयत ऑफ हो गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए एंड देन फिर कल रात उनकी 10 बजे डेथ हो गई। तो आज उनकी तदफीन थी ज़ोहर में, जुम्मे की अज़ान के बाद। तो सुबह से मैं वहीं पे थी, जलेली घर का काम करके फिर वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद घर आए। अम्मी पापा मैज़न मेरे सास ससुर भी आए हुए थे क्योंकि अम्मी की दोस्ती थी, बातचीत थी बराबर वाली आंटी से, तो मैंने अम्मी को इन्फॉर्म कर दिया था। अम्मी लोग भी आ गए थे। बाबा जाके मस्जिद में शामिल हो गए थे नमाज जनाजा में और अम्मी घर पर आ गई थी। तो बस अभी थोड़ी देर हुई है, अम्मी लोग निकले हैं 4 बजे के करीब ना अपने घर के लिए। तो उनके साथ सोहा मैडम भी चली गई। उन्होंने बोला मुझे दादों के घर रुकना है, तो मैंने कहा चली जाओ भाई, रुकना है तो। अभी छुट्टियाँ बस यही हफ़्ता है सोहा का, नेक्स्ट मंडे से सोहा को स्कूल जाना है। तो मैंने कहा चलो अभी उसका जितना दिल हो रहा है एंजॉय करने का कर लूँ कि एक दफ़ा स्कूल खुल गया फिर कहीं नहीं रुकने जाना। मतलब सैटरडेज़ भी उसका स्कूल होता है ना, तो आप कहीं नहीं जा सकते रुकने, घूमने भी नहीं जा सकते। अगर जाना है तो सिर्फ सैटरडे नाइट को, सिर्फ एक दिन होता है घूमने का, फिर सैटरडे नाइट। और संडे को नाइट को हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आप सभी को पता है जो मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं कि सोहा 8 बजे सो जाती है। तो बस, तो मैंने कहा एक हफ़्ता है, उस एक हफ़्ते में जी भर के एंजॉय करने दूँ उसको, जहाँ जाना है रुकने जाने दूँ। तो मैंने बहस ही नहीं की उससे ना मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, जबकि मैं उसको मिस कर रही हूँ। उसके जाने के बाद मैं मिस कर रही हूँ कि समीर का भी मंथ एंड है, समीर भी लेट आएगा आज भी और कल भी, तो मैं घर पे अकेली होंगी। अब वो अम्मी पापा के साथ जाने के लिए ज़िद कर रही थी तो मैंने उसको मना नहीं किया, वो चली गई। अब हम अकेले हैं 2 दिन, देखिए कैसे गुजरते हैं ये 2 दिन। बाय द वे एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई कि बहुत सारे लोग जो व्लॉग्स देखेंगे वो सोचेंगे तो मैं भी चली जाती 2 दिन, समीर का मंथ एंड है। तो मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि बराबर वालों का एक तो सामान यहाँ पर है और दूसरा उनके जो रिलेटिव्स हैं ना, वो लेडीज़ कुछ यहाँ पर आ रही हैं क्योंकि ज़ाहिर रश है घर में। छोटे छोटे तो अपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, 2 बेडरूम्स और एक ड्राइंग रूम का अपार्टमेंट है। तो एक तो कुछ बच्चों को सुलाने के लिए आ रही हैं लेडीज़, और फिर ये कि कुछ लोग जो कमोड, उनके घर में दोनों जगह कमोड है, तो कुछ WC के लिए आ रहे हैं। तो अभी मैं जब तक सोयम नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि बीइंग अ नेबर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं जितना हेल्प आउट कर सकूँ मैं कर दूँ।
तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जा रही जब तक आंटी का सोयम नहीं हो जाता, जब तक उनके घर पे रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर का सामान भी मेरे घर पर ही है, तो मैं नहीं जा सकती। पर और मैंने कहा चलो सोहा का दिल है तो वो चली जाए, मेरी तो एक मजबूरी है कि मुझे रुकना है अभी, पर वो इन्जॉय करे जाकर, तो बस इसलिए मैं नहीं गई, वरना मैं भी चली जाती। अब करने को कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूं कि मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं घर की रैक्स में, जो चीज़ें रखी हैं। जैसे नई घड़ी लाया था समीर, बहुत पहले ला के रखी हुई थी, ये लगा दी। देन ये प्लांट वापस यहाँ रख दिया। और आज देखें कि आज हमारे बराबर वाले घर में मतलब कि तदफीन हुई थी और यहाँ पे किसी की शादी है। आज टेंट लग रहा था, तो मैं यही सोच रही थी कि यही लाइफ है कि एक तरफ कोई जाता है, किसी के घर में गम का माहौल तो किसी के घर खुशी का। ये अम्मी लेकर आई थी हड्डी गुड्डी और ये मैंने बनाया था 4 गोश्त। खाना मैंने रात का खा लिया। बज रहे हैं रात के 10:30 और यहाँ पे फंक्शन ज़ोरों शोर से चल रहा है। समीर आज लेट आएगा, सोहा है नींद में बेचारी उदास बैठी हुई हूँ और डॉक्टर स्ट्रेंज देख रही हूँ, मल्टीवर्स। थोड़े से गाने भी इंजॉय कर रही हूँ। आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।